बुद्धिमान वही लोग हैं जो ये 12 बातें जानते हैं। दोस्तों, बुद्धि कभी बाजार में नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। बुद्धि कभी बाजार में नहीं बिकती। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती तो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धि अमीर लोगों के पास होती। बुद्धि धन से बिकने वाली चीज नहीं, इसे हम धन से नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ, बुद्धि से हम बहुत सारा धन तो कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिन लोगों के पास में इन 12 बातों का ज्ञान है वो बुद्धिमान है, और जिस व्यक्ति के पास ये 12 लक्षण नहीं होते तो वो बुद्धिमान नहीं है। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिएगा। काशी राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी दिखने में बहुत सुंदर थी। राजा ने सोचा सौंदर्य के साथ साथ विद्या भी हो तो सोने पे सुगंध जैसा और भी अच्छा होगा। यूं सोचकर राजा ने गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। शिक्षा पूरी होते होते विशालाक्षी विवाह के योग्य हो गई। राजा ने पूछा, बेटी तुम्हें किस प्रकार का वर चाहिए? तो विशालाक्षी ने कहा, पिताजी वर के लिए विद्या, चरित्र और रूप तीनों ही आवश्यक हैं। विद्याहीन पुरुष विचित्र पशु के समान होता है। बुद्धिहीन पुरुष के पास में चाहे कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाती है। विद्याहीन पुरुष के पास प्रकाश नहीं होता। वह कितना ही सुंदर क्यों ना हो, शिक्षित ना हो तो उसका सौंदर्य किस काम का। विद्याहीन पुरुष की सारी आमदनी के स्रोत बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे वह निर्धन होता जाता है। इसलिए पिताजी, वर के लिए योग्यता बहुत जरूरी है। चरित्रहीन व्यक्ति पढ़ा लिखा, सुंदर और धनवान होने पर बेकार है। चरित्र पर ही व्यक्ति का मान सम्मान निर्भर रहता है, अतः चरित्र के लिए द्वितीय स्थान दिया जाता है। पिताजी, मनुष्य को देखते ही आकर्षित करने वाला अंश सौंदर्य है। जहाँ सौंदर्य होगा वहाँ गुण भी होगा, इसलिए सौंदर्य को तृतीय स्थान दिया जाता है। चौथा है संपत्ति। कहा जाता है कि धन मूलम इदम जगत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये कहावत सुनी ना हो, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो। आज के संसार में धन ही प्रधान अंश है, यह तो आप भली भांति जानते ही होंगे। इसलिए पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति धनवान हो। निर्धन दामाद आपके लिए शोभादायक नहीं है। कन्या बढ़ते समय वर सुंदर भी होना चाहिए। पिताजी, मेरे मन में जो था वो बात मैंने कह दी, अब आगे आपकी मर्जी है। दर्शक बंधुओं, राजा को अपनी बेटी की बातें अच्छी लगी और ये बातें सत्य कठोर भी थीं। दोस्तों, राजा के मन में ये शंका भरी हुई थी कि क्या मैं विशालाक्षी के योग्य वर ढूंढ पाऊंगा भी या नहीं। फिर भी राजा ने अपना प्रयास जारी रखा। प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये सोच करके राजा ने अपने दूतों को विविध देशों में भेज दिया। इधर एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर पालकी में बैठ करके केदारेश्वर की पूजा करने के लिए निकली थी। जब राजकुमारी की पालकी गंगा के तट पर पहुंची तो वहां सीढ़ियों पर बैठे कुछ विद्वान लोग शास्त्रवाद कर रहे थे। उनकी बातें राजकुमारी के कानों में पड़ी तो राजकुमारी पढ़ी लिखी तो थी ही, उनकी बातें सुनकर सुख की सहानुभूति हुई। इतने में राजकुमारी को उन पंडितों के बीच में एक सुंदर युवक दिखाई दिया, जो उन पंडितों के बीच में से तारों के बीच में चंद्रमा के जैसी प्रकाशित हो रहा था। वही इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो स्वयं कामदेव उन पंडितों के बीच में बैठा हो। पंडितों के जोर जोर से शास्त्रवाद पर तर्क करने पर भी वह भरे हुए घड़े के समान छल के बिना गंभीर बैठा हुआ था। राजकुमारी उस युवक पर मोहित हो गई और उसने उससे विवाह करने की सोची। राजकुमारी ने उस युवक की पूरी जानकारी निकालने के लिए अपनी सहेली को उसके पास भेजा और राजकुमारी खुद पूजा करने के लिए चली गई और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी शादी उस युवक के साथ में हो जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके वह लौट आई। तब तक उसकी सहेली भी उस युवक की जानकारी लेकर के लौट आई। सहेली बोली, बहन मैं वहां काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। राजकुमारी विशालाक्षी ने उस युवक का समर्थन करते हुए कहा कि जो सब कुछ जानते हैं वे अनावश्यक नहीं बोलते। सहेली बोली, जब मैंने उसका आवास स्थान पूछा तो उसने कहा मालूम नहीं। राजकुमारी ने फिर इसका उल्टा अर्थ लगा लिया, कहा कि पंडित के लिए अमुक जगह नहीं होती, सारा संसार पंडित का ही है। मैंने पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? उसने कहा मालूम नहीं। राजकुमारी फिर बोली, तुझे भटकाने के लिए ऐसा कहा होगा। सहेली बोली,
आखिर में मैंने एक प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, हमारे गुरुजी हमें शास्त्री कहते हैं। मैं आगे और कुछ पूछती इससे पहले ही वो वहां से उठकर चला गया। राजकुमारी हंसकर बोली, बड़े लोग अपने बराबर के लोगों के अलावा किसी से खुलकर बात नहीं करते। तुम उसे समझे बिना बेकार में पागल समझ रही हो। यूं कहकर राजकुमारी ने अपनी सहेली को अपने पिताजी के पास भेज दिया। दर्शक बंधु, हमारी बेटी किसी से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाह रही है। ये बात राजकुमारी की सहेली के द्वारा उसके माता पिता को पता चली। राजा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी उस व्यक्ति में विशेष क्या है? विशालाक्षी ने उसे देखकर उसके रूप की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, राजा ने ज्यादा देरी न करते हुए अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ में संपन्न कर दिया। दोस्तों, विवाह होने के बाद विशालाक्षी को अपने पति के बारे में कई विषयों की जानकारी हुई। वो केवल दिखने में ही सुंदर है, लेकिन बुद्धिहीन है। कल जो पढ़ा था वो आज याद नहीं रहता। संसार का ज्ञान बिल्कुल शून्य है। विवाह क्यों किस लिए किया वह बिल्कुल नहीं जानता था। दोस्तों, एक कहावत है कि बुद्धिमान और अकल वाले भी गलतियां करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब विशालाक्षी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगी। सोचा, भाग्य को कौन बदल सकता है? हो सकता है कि भविष्य में कुछ भला ही होगा। इसी आशा से उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। उसके पति की कमजोरियों को उसके माता पिता न जान सके, इसका बखूबी से प्रबंध कर लिया। थोड़े दिन बाद राजा गुजर गए। विशालाक्षी अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके पति शास्त्री को ही वहां का राजा बना दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी बुद्धिहीनता के बारे में मंत्रियों और प्रजा को पता चल गया। वे सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति राजा बनकर बैठने योग्य नहीं है। अब दूसरे राज्य के राजाओं को भी विशालाक्षी के पति की मूर्खता के बारे में पता चल गया। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और वे सभी राजा विशालाक्षी को चाहकर वंचित हुए थे। वे सभी राजा एकत्रित हो गए थे। विशालाक्षी उन पर विजयी होना असंभव मानकर पति को साथ लेकर शत्रुओं से छिपकर भाग गई। दोस्तों, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह अपनी जिंदगी में कभी हारता नहीं। वह हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। वही एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है कठिन परिस्थितियां आने पर विचलित हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति को ये संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है और उसका गलत फायदा उठाता है। और बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। ये संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। बुद्धिहीन व्यक्तियों को ये संसार जीने नहीं देता। अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। अगर आप मूर्ख रह गए तो ये दुनिया कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है। अगर आप उसकी कीमत नहीं समझ पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है। वह उनमें अंतर नहीं समझ पाते, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि पत्थर की कीमत क्या होती है और सोने की कीमत क्या होती है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिन लोगों में ये 12 लक्षण होते हैं वो बुद्धिमान हैं, और जिनके पास ये 12 बातें नहीं होती वो मूर्ख हैं। तो आज मैं लोगों के उन 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, नंबर 1, बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। माँ के उदर से सीखकर कोई नहीं आता, उसे जन्म लेने के बाद ही सब कुछ यहाँ आकर सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सीखता रहता है वही व्यक्ति सफल माने जाते हैं और वही बुद्धिमान कहलाते हैं। नंबर 2, बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया, जिसने समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, तो समझो वो कभी परिस्थितियों में नहीं फंसता। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। समय अगर एक बार चला गया तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आता। समय से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में ना तो पैसा है और ना ही कोई ताकत, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता
तो बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं। समय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 3, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे जानते हैं नकारात्मक और मूर्ख लोगों के बीच उठने बैठने से अच्छा है अकेले रहना। जो लोगों के बीच फंसे रहते हैं उन्हें अपनी खूबियों के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि वे दूसरे को देख करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। वो अपना निर्णय खुद लेता है। जो लोग दूसरे से पूछ पूछ करके निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत भी हो सकता है। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं और उन बातों को सुनकर हमारे अंदर कभी कभी नकारात्मकता भी आ जाती है। अकेला व्यक्ति कभी भी अपना काम करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास भी नहीं होता है और उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। बुद्धिमान लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि ये दुनिया स्वार्थी है, इसलिए वह अकेला रहना ही पसंद करता है। नंबर 4, बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बोलो। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। ये उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। बुद्धिहीन लोग दूसरे को सुने बिना ही अपनी बात रख देते हैं। जैसे उस राजकुमारी ने अपनी सहेली की पूरी बात समझे बिना अपनी बात कहने में ज्यादा विश्वास किया, इसलिए पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनो और समझो, फिर बोलो। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी जानने का मौका नहीं मिल पाता है। नंबर 5, बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आज हमारा जो मित्र है वो कल को हमारा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए वह अपने खुद की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की कमजोरी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। नंबर 6, बुद्धिमान लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और हमेशा उसी पर काम करते हैं, और मूर्ख लोग एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित करते रहते हैं। जिस प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक समय में बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। और बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि एक समय में हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्द मिल जाती है। नंबर 7, बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और ये बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं। नंबर 8, बुद्धिमान लोग कभी दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहते और न ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं। वे दूसरों के भरोसे नहीं बैठते कि वह मेरा काम पूरा कर देगा, जिससे उनका कार्य समय से पहले हो जाता है। बुद्धिहीन लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि वो मेरा कार्य पूरा कर देगा, और उनका कार्य कभी पूरा नहीं होता है, जिससे वे चिंता में पड़ जाते हैं और दुखी रहते हैं। इस दुनिया में इतना समय किसी के पास नहीं जो दूसरे का काम पूरा कर दे, इसलिए अपना कार्य स्वयं करो। नंबर 9, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध, चिंता से दूर रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है, क्योंकि मनुष्य क्रोध में कुछ कार्य ऐसे कर बैठता है जिनका पछतावा क्रोध शांत होने के बाद होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है और उससे हमेशा दूर रहता है। नंबर 10, बुद्धिमान लोग कभी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते। नंबर 11,
बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि काम को टालने की जो आदत होती है वो इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। मूर्ख व्यक्ति अपना काम कल पर टाल देते हैं और उनका कल कभी नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति अपना काम कल पर कभी नहीं टालता। नंबर 12, बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते। वे अपनी हार को ही अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीख करके पुनः अपने काम में लग जाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।